प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक में सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस है ना, अबाउट x एक्सिस। तो रिवोल्यूशन से x एक्सिस के अराउंड कर्व के घूमने से जो सॉलिड जनरेट होता है बिटवीन सम लिमिट्स, सो उसका सरफेस एरिया निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज सेम चीज है, वही कर्व है, वही लिमिट्स हैं, घूम रहा है एक एरिया और उससे जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, अब उसका सरफेस एरिया ना फाइंड करते हुए उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? Volume of the solid generated by the area bounded by the curve y is equals to fx, x-axis and ordinates x is equals to a, x is equals to b। पिछली बार हम लोगों ने फाइंड किया था surface area of the solid generated by the area bounded by the curve y is equals to fx, x-axis and y-axis, ordinates x is equals to that। ठीक है, ऐसे 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 करके, राइट। सो ये हमारा आज का टॉपिक है विद्यार्थियों। एंड क्योंकि चीजें घूम रही हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के अराउंड हो चाहे वाई एक्सिस के अराउंड हो, तो यहाँ पे पाई तो आना ही आना है। क्योंकि जब भी हम लोग सरकमफेरेंस की बात करेंगे या फिर सर्कल की एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर पाई हमेशा ही एक लीड रोल में रहने वाला है विद्यार्थियों। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। और वन मोर थिंग के वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कर देना और दूसरे विद्यार्थियों को भी बताना। एंड अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स के यूज़र्स हैं और इसको किसी भी कोर्स में, चाहे CSIR नेट हो, UPSC हो, IIT JEM हो या फिर BT 102 हो या फिर कोई और टॉपिक या किसी और कोर्स के अंतर्गत देख रहे हो और आपका डाउट कोई बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए विद्यार्थियों IIT JEM के ऊपर बेस्ड एक पुराने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक सीरीज शुरू करी है जिसमें अनुराधा मैम हैं, वो लाइव क्लासेस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हैं टॉपिक वाइज। सो दैट सीरीज कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल। वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है बिकॉज पुराने क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके एग्जाम में बैठने से बहुत मदद मिलती है, बशर्ते कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो पहले से क्लियर हैं। ठीक है, और जो भी हमारे IIT JEM के पेड कोर्स यूजर्स हैं उनको ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों। नाउ सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय दिस वन। सो आइए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को सबसे पहले। सो वी हैव अ कर्व, हमारे पास में एक कर्व है। यहाँ पे शायद मैं इसको गलत बना दिया, हम केवल इतना एरिया लेते हैं इसका, x इज इक्वल्स टू a से लेकर x इज इक्वल्स टू b तक विद्यार्थियों। दिस इज आर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड दैट ये जो एरिया है बेसिकली यही एरिया क्या होने वाला है विद्यार्थियों, यही एरिया घूमने वाला है एक्स एक्सिस के अबाउट। और जब वो एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा विद्यार्थियों तो जो सॉलिड जनरेट होगा हमें उसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये सपोज दैट दिस इज योर y, ये आपका y है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस y के घूमने से जो सर्कल बनता है अगर उसकी रेडियस ही y है तो सर्कल का एरिया कितना होगा विद्यार्थियों? क्योंकि एरिया में यदि इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट, वॉल्यूम। एरिया में किसी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम। ठीक है, सो इसका एरिया हो जाएगा कितना, पाई वाई स्क्वायर। सो यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका, सपोज दैट वी हैव अ स्मॉल स्ट्रिप ऑन एक्स एक्सिस dx, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, उस स्मॉल स्ट्रिप dx और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उससे जो एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ। और यदि हम फिर इसे इंटीग्रेट कर दें a टू b, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो भी कर्व का पार्ट है उस पार्ट में पूरे पार्ट को अगर इंटीग्रेट कर दें तो वी विल गेट द होल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय दिस वन। मतलब इसको आप घुमाइए तो जो एक सॉलिड जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर dx से निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आप रिवॉल्यूशन जो है वो x एक्सिस के अराउंड कर रहे हो।
किसके अराउंड बच्चों? एक्स एक्सिस के अराउंड कर रहे हो। वहीं क्या कहते हैं, यदि आप यही चीज वाई एक्सिस के अराउंड कर रहे होते विद्यार्थियों, तो आपका यहां पर जैसे ये जो लिमिट्स हैं ये एक्स की है, तो आपके पास लिमिट आ जाती है y इज इक्वल्स टू ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अगर y एक्सिस के अराउंड क्या कहते हैं आप रिवॉल्यूशन कर रहे होते, तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनता वो इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर एंड डी वाई के रूप में आ जाता। ठीक है, ये दिस इज द नंबर 1 फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 फॉर्मूला एंड नंबर 3 फॉर्मूला इज व्हाट, कि यदि आपके पास में कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की, ठीक है ना, राइट, मान लीजिए सपोज दैट वी हैव x इज इक्वल्स टू सम एफ टी, y इज इक्वल्स टू सम जी टी, ठीक है ना। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा विद्यार्थियों, यदि आप इसी पैरामीट्रिक कर्व को x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और उससे जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, सो यू गेट, तो आपके पास में जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन t इज इक्वल्स टू t1 टू t2 पाई y। अब y बराबर gt है तो आप यहां पे लिख देंगे gt का होल स्क्वायर, और यहां पे dx है, ध्यान दीजिएगा, तो dx की जगह लिखेंगे dx बाई dt इंटू dt। इट मीन्स दैट कि भाई क्योंकि पूरा का पूरा जो कर्व है वो t के टर्म्स में है, तो आपको इंटीग्रेशन भी t की लिमिट्स में करना है, और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो था उसको किस में बदल देना है, t में। तो y स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया gt का होल स्क्वायर dx बाई dt एंड dt। इट मीन्स दैट कि x की मदद से आप dt dx बाई dt निकाल लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे t इज इक्वल टू t1 से t2 के बीच में, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि आप उस कर्व का कौन सा वाला पार्ट ले रहे हो जिसको घुमाने से आपको सॉलिड जनरेट करवाना है, वो यहां पर t की लिमिट्स डिसाइड करेंगे। नाउ सिमिलरली यदि आपके पास में कोई पोलर कर्व है विद्यार्थियों, क्या है, पोलर कर्व है, पोलर कर्व, ठीक, तो पोलर कर्व में बेसिकली x इज इक्वल्स टू हम लोग r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और वहां पे जो पोलर कर्व की इक्वेशन होती है वो r इज इक्वल्स टू f थीटा के टर्म्स में होती है विद्यार्थियों। तो यदि आप पोलर कर्व के लिए जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सो इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा1 टू थीटा2, ये हो जाएगा पाई, और y स्क्वायर, तो y की जगह पर आप लिखेंगे कितना, r साइन थीटा का होल स्क्वायर, dx की जगह पर लिख देंगे dx बाय डी थीटा इंटू डी थीटा। तो अल्टीमेटली ये जो x है इस x की मदद से निकाल लेंगे आप क्या, dx बाय डी थीटा की वैल्यू, और यहां पर y की जगह पर ये वैल्यू आई गई है, इंटीग्रेट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा1 टू थीटा2। मतलब जो भी आपका पोलर कर्व है उस कर्व को देख लीजिए कि किन लिमिट्स के बीच में आपको कर्व का पार्ट लेना है और उससे जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। सो इट्स ए इजी कंसेप्ट, बस आपको ध्यान रखना है कि कहां पर क्या फॉर्मूला यूज होना है और क्यों यूज होना है। मेन फॉर्मूला ये है, वहीं से ये बना, यहीं से ये बना, और यहीं से फिर ये चीज बनी है। बस आपको थोड़ा सा पोलर में और पैरामीट्रिक में क्या चीज कैसे कन्वर्ट होती है, लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये वाली सारी चीजें जो है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस से आती हैं विद्यार्थियों, थोड़ा बेसिक में जब आप जाने की कोशिश करते हैं तब चीजें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि गणित या विज्ञान जो है वो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझने की खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक आत्मसात नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये सारे के सारे फॉर्मूलों के बाद में विद्यार्थियों अब हम फिर से क्या कहते हैं, कुछ 3 क्वेश्चंस लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट में करा था, और उनको सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये हमें कैसे आंसर्स देगा प्रॉब्लम्स के। आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्हीं 3 एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो हम लोगों ने सरफेस एरिया के केस में लिए थे, तो आपको थोड़ा और समझ विकसित होगी उन खास क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। लेकिन आप उन 3 क्वेश्चनों तक अपने आप को सीमित मत रखिएगा, आप अन्य क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर है। नाउ सपोज दैट विद्यार्थियों कि आपके पास में एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, रेडियस ए का, ठीक है ना। तो
तो अगर हम इसको ग्राफ पे देखना चाहें तो वो ग्राफ पे कुछ इस तरह का रहता है विद्यार्थियों, सो दैट दिस वन, ये a 0 पॉइंट होता है, ठीक है ना, एंड दिस इज माइनस a 0 पॉइंट, क्लियर है, एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। नाउ अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसे आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करिए और उससे जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करिए, ठीक है। सो वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर का, इट्स अ 3 पाई a क्यूब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेंज भी हो सकता है, अपन देखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। सो अब हम लोग उस फॉर्मूले को बनाएंगे कि वो बना कैसे है, क्लियर है। सो अब वो वॉल्यूम जो फाइंड करना है, इस रिवॉल्व होने के कारण जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसे फाइंड करना है। सो देखो, सबसे पहले ये चीज समझो कि यदि ये ऊपर का ये जो एरिया है, ये इतना, ये वाला एरिया है ना, देखो ध्यान देना, एरिया रिवॉल्व होता है। सो ये ऊपर का एरिया भी अगर रिवॉल्व हो जाएगा ना पूरा, तो भी सॉलिड जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है कर्व का, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। जो लिमिट है एक्स की, वो माइनस ए से प्लस ए अगर ले ली जाए और वाई इज इक्वल टू ये ले लिया जाए, तो हम इजीली रिवॉल्यूशन से सॉलिड जनरेट कर सकते हैं, एंड देन उसका फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। मतलब ये समझ विकसित होना बहुत जरूरी है कि कहां से कहां तक का पार्ट जो है सॉलिड का, ठीक है, जो भी आपका एरिया है, उस एरिया, कौन सा एरिया कहां से कहां तक का एक्स की कौन सी लिमिट्स के बीच में रिवॉल्व होने से सॉलिड जनरेट हो रहा है। ये थोड़ी सी चीज जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप क्वेश्चन को और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही चीजें समझने वाली होती हैं, कंसेप्चुअल, क्लियर है। क्वेश्चन को याद नहीं करना है, समझना है, बेसिक्स को समझना है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा करने से क्या हो रहा है क्या ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या चाहते हो, ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। नाउ सो इट मीन्स दैट कि यदि हमको एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है, सो द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स, और एक्स एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है ना, तो एक्स की लिमिट आएंगी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस ए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पर विद्यार्थियों माइनस ए से प्लस ए पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है विद्यार्थियों यहां से आप निकाल लेंगे, इट्स अ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स आ जाएगा। पाई को आप बाहर कर दीजिए और उसके बाद में लिमिट लगा दीजिए। तो आप जब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो आपके पास में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड लिमिट आएगी बच्चों माइनस ए से प्लस ए, बहुत ही इजी है, दिस इज इक्वल्स टू पाई, ठीक। एंड यहाँ पे विद्यार्थियों अपन लोग अब क्या करेंगे, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा विद्यार्थियों, हमें मिलेगा ठीक है, हमें मिलेगा जैसे यहाँ पर आप अपर लिमिट लगाओगे, है ना, तो ए स्क्वायर और एक्स की जगह पर अपर लिमिट तो ए, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट लगाओगे विद्यार्थियों, ठीक है, ये लोअर लिमिट लगाओगे तो एक्स की जगह पर लिखोगे माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये ए आ जाएगा, फिर माइनस 1/3, फिर इसी तरह से यहाँ पे रखोगे तो ये ए क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस लगाओगे तो वो भी प्लस हो जाएगा और ये ए क्यूब आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास में चीजें आने वाली हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू पाई, ये ए मिलके हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a क्यूब, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2a क्यूब बाय 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई है और a क्यूब। सो दिस इज द आंसर, मे बी इट इज यूनिट जो है वो क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब में आंसर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की जो बेसिक अप्रोच है उसको डेवलप करके आसानी से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके काम कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक पैराबोला है, वही जैसा अपन ने पिछली बार लिया था, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इस पैराबोला का अगर आप ग्राफ देखें विद्यार्थियों, तो वो ग्राफ कैसा होता है, इट्स ये होता है, ठीक है ना, दिस इज अ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4ax एंड दिस इज द लेटस रेक्टम, है ना। ये x इज इक्वल्स टू a क्या होता है, इसका लेटस रेक्टम होता है, नाभि लंब जिसे बोलते हैं अपन लोग, राइट। सो नाउ लुक एट दिस, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं कहूं कि इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, आप उसका वॉल्यूम फाइंड करिए। सो ये जो लेटस रेक्टम होता है, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a होती है, और ये है ओरिजिन, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। मतलब x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a तक का जो इस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का पार्ट है, हम उसको, उस एरिया को जब रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो सॉलिड मिल रहा है, बन रहा है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए जो लिमिट्स हैं x की, वो x इज इक्वल्स टू 0 से a तक जाएंगी। y स्क्वायर तो अपने को दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। मेन लिमिट की दिक्कत होती है और फॉर्मूले में रखना। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम निकलेगा इंटीग्रेशन, लिमिट खुद ही देखो कहां से कहां तक, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 से x। नाउ y स्क्वायर पाई y स्क्वायर dx, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, पाई को बाहर करो, 0 टू a, y स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे, 4ax, और ये dx, 4a को भी बाहर कर दो तो 4a पाई आ जाएगा, 0 टू a एंड x, और ये dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 4a पाई, यहां पर आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएंगी 0 टू a, विद्यार्थियों लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 2 से ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो इट्स 2a पाई, और जब x स्क्वायर की जगह पर a लिखोगे विद्यार्थियों, सो तुम्हारे पास में कितना आ जाना है, इट्स a स्क्वायर माइनस 0, तो a स्क्वायर माइनस 0, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई a क्यूब, एंड इट्स ऑल्सो इन यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में इसी तरह से आएगा, है ना, खाली नहीं आ सकता है मीटर में या सेंटीमीटर या स्क्वायर में, बिकॉज वॉल्यूम है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपको दिया हो, पहले उसको अच्छे से समझना कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, किस पोर्शन को के रिवॉल्व होने से वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है उसको निकालने को कह रहा है। तो मेनली तुम्हें देखो, कर्व तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्लियर है। मेनली वो तुमसे क्या चाहेगा कि तुम ये थोड़ा सा उलझो इस बात में कि कहां से कहां तक का पोर्शन है कर्व का, ठीक है ना, मतलब वो कौन सा एरिया है जिसको रिवॉल्व करना है, और उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया तो लिमिट्स भी दिख जाएंगी, क्लियर। हालांकि तुम सोच रहे होगे कि जो कर्व है बेसिकली उसकी थोड़ी सी ग्राफिकल अगर समझ होगी कि भाई उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो अगर कर्व की ग्राफिकल अप्रोच थोड़ी सी अच्छी होगी तो आप लोग आसानी से वॉल्यूम को निकाल पाओगे, बिकॉज ग्राफ की समझ होने से लिमिट्स निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए ग्राफ की समझ होना बहुत जरूरी है। कुछ एप्स आते हैं विद्यार्थियों मोबाइल आपके इस प्ले स्टोर पे, जैसे जियोग्राब्रा है, 3D जियोग्राब्रा है। तो इन जियोग्राब्रा में अगर आप कर्व की इक्वेशन डालेंगे 2D चाहे 3D, तो आपको वो दिखने लगेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो आप अलग अलग कर्व जिनमें जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सर्कल, पैराबोला, स्फीयर, हाइपरबोला एंड क्या कहते हैं आपका और क्या होता है, एक एलिप्स होता है, राइट, एंड कार्डियोइड होता है, एंड स्टेरॉइड होता है। ये सारे के सारे कुछ बेसिक कर्व जो हैं विद्यार्थियों, इनकी समझ अगर विकसित कर लोगे तो परेशानी नहीं होगी कभी भी। ये दिखते कैसे हैं, कहाँ से कहाँ पर होता है, लेटस रेक्टम कहाँ पर होती है, ओरिजिन कहाँ पर होता है, ठीक है ना, देन ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा बच्चों। जितना समय के कितने शॉर्ट्स में या फिर मोबाइल पे वीडियो देखने में, मैच देखने में लगाते हो, उतना समय भी पढ़ाई में भी देना पड़ेगा विद्यार्थियों, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारी नॉलेज का सवाल है। नॉलेज बनेगा तो लाइफ बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज से ही हर चीज़ जुड़ी हुई है अल्टीमेटली, चाहे तुम्हारा जॉब हो, चाहे इंटरव्यू हो, इन ईच एवरीथिंग। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस में है, आप ज़बरदस्ती तो इस फील्ड में नहीं आ गए हो, कहीं और जाना चाह रहे थे, अब ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा विद्यार्थियों, ठीक है। लेकिन अगर इसी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है, चीज़ों को समझना ही एकमात्र विकल्प है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। अब
इसको समझिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में r इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा है, एंड इट्स अ कार्डियोइड, हमने पिछली बार भी देखा था। और ये कार्डियोइड है, मान लीजिए कि इस कार्डियोइड से के रिवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ये मैं क्वेश्चन बोल दिया हूं, तो मैं पढ़ना पड़ेगा बुक में, है ना। नाउ कार्डियोइड के रिवोल्यूशन से अबाउट द इनिशियल लाइन या एक्स एक्सिस जो भी सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज द कार्डियोइड्स ग्राफ, वो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट, दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 0, ये 90 डिग्री होता है, मतलब π/2 होता है, ये पाई होता है, एंड इट्स 2π/3 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ ये इट्स 3π/2, ठीक है ना, ये 4π/2। सो यहां पर हम ये जो ऊपर का पोर्शन है विद्यार्थियों, ये कैसे बनता है, जब कर्व x इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू पाई तक उसमें वैल्यूज रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन जनरेट होता है। अब अगर इस ऊपर वाले पोर्शन को ही घुमा देंगे आप चारों ओर, तो आपका जो सॉलिड है वो जनरेट हो जाएगा और आपको उसी का वॉल्यूम फाइंड करना है अल्टीमेटली, क्लियर है। तो अब वो वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिमिट्स यहां से आपको आइडेंटिफाई हो गई है कि कितने से कितनी थीटा की लिमिट से आपका सॉलिड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पर थीटा इज इक्वल टू आपका 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई है, ठीक है ना, ये आपकी लिमिट्स हैं। और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बराबर होगा 0 टू पाई y स्क्वायर dx, ठीक है। नाउ व्हाट इज y, तो y यहां पर होता है r cos थीटा, ये गलत लिख दिया मैंने, x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। तो इस सब्स्टिट्यूशन के साथ में आप जाएंगे y और x के लिए, ठीक है। नाउ थीटा की लिमिट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, मतलब थीटा की लिमिट्स ठीक है, dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा d थीटा में। तो आप लोग जानते ही हो कि कैसे करना है। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई y स्क्वायर, y की जगह पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, y की जगह पर हम लोग लिखेंगे y बराबर लिखेंगे r साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू यहां पे लिखेंगे dx, तो dx की जगह पर आ जाएगा dx बाय d थीटा इंटू d थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये पाई को बाहर लिख देते हैं। नाउ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपका d बाय d थीटा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपके पास में r cos थीटा, तो दिस इज r cos थीटा एंड यहां पर आपका d थीटा आ जाएगा विद्यार्थियों। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें विद्यार्थियों, तो ये पाई ठीक है, ये 0 टू पाई ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स में r स्क्वायर, सो r स्क्वायर ठीक है, साइन स्क्वायर ठीक है, एंड यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r कांस्टेंट, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये d थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू विद्यार्थियों पाई 0 टू पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा विद्यार्थियों कितना, इट बिकम ये हो जाएगा विद्यार्थियों r और r क्यूब, यहां पर आप लिख देंगे साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा d थीटा विद्यार्थियों। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। यहां पर r की जगह पर आप कितना लिख देंगे, r की जगह पर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, राइट। और फिर इस इंटीग्रल को आप कन्वर्ट करेंगे जैसे पिछली बार अपन ने वो नहीं किया था गामा फंक्शन की डेफिनेशन में, एंड देन इसके बाद में फिर से वही आ जाएगा, पूरी चीज को किस में कन्वर्ट कर देना, थीटा बाय 2 में, देन इसके बाद थीटा बाय 2 को 5 मानना, पूरा का पूरा इंटीग्रल वही गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट होगा, एंड देन सॉल्व इट। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं आपको यहां पे दे के चला जाता हूं। तो जब आप इसको पूरा कर लेंगे ना विद्यार्थियों, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली
क्या आ जाएगा आपके पास में, आएगा 8/3 पाई ए क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क भी बन गया, 8/3 पाई ए क्यूब यूनिट क्यूब। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क भी है कि भाई हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, इसमें अब आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। क्लियरली एक होमवर्क और देके जाता हूं। एक इक्वेशन होती है बच्चों एस्ट्रॉइड की, ठीक है ना, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई जगह पर। एक एस्ट्रॉइड होता है, उसकी इक्वेशन होती है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3, और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y बराबर a साइन क्यूब थीटा, है ना, जहां तक मैं सही लिख रहा हूं, a cos क्यूब थीटा और y बराबर a साइन थीटा। तो बच्चों ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई है ना। अब आप इस एस्ट्रॉइड के रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करिएगा। इसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, लाइक दैट, ये ऐसा होता है ना। ये भी यहां पे बच्चों -a से +a तक जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहते हैं, अगर आप x की वैल्यू को y की वैल्यू को 0 कर दोगे, y की वैल्यू को 0, सो आपके पास में जो यस सर थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको x की जो वैल्यूज हैं वो -a मिलेंगी। ठीक है, +a मिलेगी, और थीटा इज इक्वल्स टू पाई पे जो है आपको जो x है उसकी वैल्यू -a मिलेगी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये वाला, इसको अगर रिवॉल्व कर दिया जाए तो आपके पास में सॉलिड जनरेट हो जाता है। तो मतलब x की जो लिमिट है वो -a से +a तक है ना। इसमें आपको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। तो अब आपको क्या करना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लेकर, और थीटा की जो वैल्यू है, ये तो x की लिमिट्स हो गई, थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 टू पाई, है ना, ये यहां से लेके यहां तक थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई लेते हुए जो वॉल्यूम है इस सॉलिड के रिवॉल्यूशन से जो जनरेट होता है वो फाइंड करना है। तो वो जो वॉल्यूम होगा विद्यार्थियों, इट्स अ 0 टू पाई, ठीक है ना, इट्स अ 0 टू पाई वाई स्क्वायर एंड dx होता है, तो dx की जगह पर आप लिख देंगे कितना विद्यार्थियों, dx बाय डी थीटा, और ये फिर d थीटा। तो यहां पर आप y की जगह पर कितना लिख देंगे बच्चों, ये लिख देंगे, ये x के dx बाय डी थीटा यहां से निकाल लेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ना विद्यार्थियों, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक, ये पैरामीट्रिक से मैंने बताया है बच्चों, आप चाहो तो इसको सिंपल कार्टेशियन से भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन पैरामेट्रिक की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ऐसा बताया। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज रखने के बाद में जब आपका आंसर आएगा तो दैट आंसर इज 32 पाई ए क्यूब, 32 पाई ए क्यूब बाय 105, ये आपका आंसर आने वाला है विद्यार्थियों। तो इसको कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है अथवा कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। यदि YouTube पे देख रहे हो और कहीं पे फंस जाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, वी विल रिप्लाई। और यदि आप हमारे पेड कोर्स यूजर्स हैं या एप्लीकेशन पे भी फ्री में इसको एक्सेस कर रहे हैं तो भी आप अपने जो डाउट्स हैं वो माय डाउट या फिर हेल्प चैट में जाके पूछ सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी बुक से, है ना। और जो पेड कोर्स के यूजर्स हैं उनको हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं पीडीएफ के फॉर्म में जल्द ही उपलब्ध करा देंगे हमारे कोर्स के अंदर ही। थोड़ा सा बस मुझे समय दे दीजिए विद्यार्थियों, है ना, अकेला हूं, थोड़ा सा कभी कभी आलस के कारण या फिर कभी काम नहीं कर पाते हैं, है ना, टीम, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, अब क्या क्या बताऊं, जाने दो, लेकिन मिलेगा आपको सब कुछ, डोंट वरी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, राष्ट्र का भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए अपने भविष्य को व्यर्थ मत करिएगा, अपने समय को व्यर्थ मत करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।